21 मार्च 2022 मेरठ के राजेश कुमार नाम के एक प्रेमी ने अपनी प्रेमिका शिवानी की गोली मार के हत्या कर दी। 20 मार्च 2022 को रांची के तुपोदाना में प्रेमी वीरेंद्र ने अपनी प्रेमिका लीला को गोली मार के हत्या कर दी। इन दोनों में सिमिलरिटी सिर्फ इतना है कि लड़की ने इनकी बातों को नजरअंदाज किया। आज की हमारे इस वीडियो में इसी नजरअंदाज करने और उसके नतीजे की कहानी लेकर आए हैं। फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर के बेटे ने शराब परोसने की मांग की तो एक मॉडल ने नजरअंदाज कर दिया और उसके बाद जो वाकया हुआ वो देश का सबसे खौफनाक मामला बन गया। आज हम उसी जेसिका लाल मर्डर केस की पूरी कहानी बताएंगे। कहानी की शुरुआत होती है दिल्ली के सबसे वीआईपी रेस्टोरेंट से। साउथ दिल्ली के महरौली में पुराने हवेली टाइप घर हुआ करते थे, जिनके थे वो उसे नए ढंग से बनवाने में लगे थे। कुतुब मीनार के कुछ दूर ही एक जर्जर बिल्डिंग को नया किया गया था और उसमें एक रेस्टोरेंट खोला गया था और उस रेस्टोरेंट का नाम दिया गया था टैमरिंड रेस्टोरेंट। इसकी जो मालकिन थी वो ब्रिटेन नागरिक बीना रमानी और उनके कनाडियन पति जॉर्ज मेलहॉट थे। मई 1999 के पहले हफ्ते में जॉर्ज को 6 महीने के लिए कनाडा जाना था, इसलिए बीना ने 29 अप्रैल 1999 को पति को एक फेयरवेल पार्टी दी। पार्टी में शराब सर्व करने के लिए कई सारे मॉडल को बुलाए गए थे। इस पार्टी में शामिल होने वाले दिल्ली के अलावा मुंबई से कई बड़े नामी ग्रामी चेहरे आए थे। बीना ने रेस्टोरेंट में शराब सर्व करने के लिए मॉडल जेसिका लाल और शायन मुंशी को भी बुलाया था। ये दोनों मॉडलिंग के साथ साथ फिल्मी इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाने में लगी हुई थी। 29 अप्रैल की रात 8 बजे से दोनों ने पार्टी में आए मेहमानों को उनकी पसंदीदा ब्रांड का शराब भी सर्व करना शुरू कर दिया। यहाँ एक अहम बात भी थी कि शराब सर्व करने का लाइसेंस इस रेस्टोरेंट के पास नहीं था, लेकिन पुलिस की मिलीभगत से उन्हें छूट दी गई थी। रात के 11:30 बज गए थे। पार्टी में आए आधे से ज्यादा मेहमान जा चुके थे और आधे फ्लोर डीजे पर नाच रहे थे। दूसरी तरफ फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर के बेटे मनु शर्मा अपने दोस्त अमरदीप सिंह के साथ उनके घर पर शराब पी रहे थे। शराब खत्म हो गई, तभी उसे याद आया कि आज तो ट्यूसडे है, टैमरिंड रेस्टोरेंट तो खुला होगा और आज वहाँ पे स्पेशल पार्टी चल रही है। मनु शर्मा और टोनी एक गाड़ी में और आलोक खन्ना और बाहुबली नेता डीपी यादव के बेटे विकास यादव दूसरी गाड़ी में बैठकर रेस्टोरेंट पहुँच गए। चारों एक साथ रेस्टोरेंट के अंदर गए। शराब काउंटर पर जेसिका मौजूद थी, जो चीजों को समेटने में लगी थी। मनु ने एक पैक शराब मांगी। जेसिका ने घड़ी की तरफ इशारा करते हुए कहा, टाइम खत्म हो चुका है तो आप कहीं और चले जाइए, और शराब देने से मना कर दिया। मनु ने दोबारा मांगा। जेसिका ने फिर से मना कर दिया। मनु ने 1000 रुपए ऑफर किया। जेसिका ने साफ कहा, नहीं है शराब। मनु शर्मा गुस्सा से लाल हो गया। 22 कैलिबर की पिस्टल निकाल ली, लोड किया और हवा में फायर कर दिया। जेसिका नहीं डरी। मनु ने हाथ नीचे किया और जेसिका के सिर पे गोली मार दी। जेसिका गिर पड़ी। ये सब देख शराब सर्व करने वाला मॉडल शायन मुंशी घबरा गया। जेसिका को गोली मार दी, चीखते हुए वहां से भाग गया। गोली की आवाज से पार्टी में एक बारगी सन्नाटा छा गया। लोग जेसिका के पास पहुंचे। दूसरी तरफ मनु शर्मा तीनों दोस्तों के साथ वहां से निकल गया। लोग जेसिका को नजदीकी हॉस्पिटल ले गए। डॉक्टर ने रेफर कर दिया, जिसके बाद उन्हें अपोलो हॉस्पिटल ले जाया गया। वहां के डॉक्टरों ने नर्व्स टटोला और फिर हाथ जोड़ लिए। इस तरह 34 साल की जेसिका इस दुनिया से चली गई। गोली चलाने के बाद मनु शर्मा का नशा मानो उतर गया। वो बचने के लिए डीपी यादव के बेटे विकास यादव के घर गाजियाबाद पहुंच गया। मामला हाई प्रोफाइल रेस्टोरेंट, हाई प्रोफाइल मॉडल और हाई प्रोफाइल लीडर के बेटे से जुड़ा था, इसलिए पुलिस के बड़े अधिकारी लग गए। पुलिस दिल्ली, गाजियाबाद से लेकर चंडीगढ़ तक छापेमारी कर रही थी। तभी 2 मई को मन्नू की टाटा सफारी को दिल्ली पुलिस ने नोएडा में लवारिस हालत में बरामद कर लिया। जिस वक्त मनु शर्मा ने ये मर्डर किया, उस वक्त उसके पिता विनोद शर्मा हरियाणा कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी थे। वो 3 बार विधायक, 1 बार राज्यसभा सांसद और नरसिम्हा राव की सरकार में केंद्र मंत्री रह चुके थे। चंडीगढ़ में उनका होटलों का बड़ा कारोबार था। विकास यादव के पिता बाहुबली डीपी यादव उस वक्त राज्यसभा सांसद थे। ऐसे में पुलिस के ऊपर डबल प्रेशर था, लेकिन फिर भी मनु शर्मा पकड़ा नहीं जा सका। 6 मई 1999 को मनु ने चंडीगढ़ की एक अदालत में सरेंडर कर दिया। इसके बाद केस चलना शुरू हुआ। शायन मुंशी मामले का शिकायती बना।
पुलिस ने उसके बयान को आधार बनाकर FIR दर्ज किया। मामले में कुल 101 गवाह बनाए गए। 3 अगस्त 1999 को पुलिस ने मनु शर्मा और उसके साथियों के खिलाफ चार्जशीट फाइल कर दी। 31 जनवरी 2000 को मजिस्ट्रेट कोर्ट ने इस मामले को सेशन कोर्ट को ट्रांसफर कर दिया। सुनवाई शुरू हुई तो एक के बाद एक 33 गवाह मुकर गए। गोली लगते हुए जेसिका को और गोली मारते हुए मनु को शायन मुंशी ने सबसे करीब से देखा था, लेकिन अदालत में वो मुकर गया। कहा, मुझे हिंदी नहीं आती, मैंने पुलिस को अंग्रेजी में बयान दिया था, लेकिन पुलिस ने उसे हिंदी में लिखा। गोली चलाने वाले की पहचान पर उसने कहा, उस रात 2 लोगों ने गोलियां चलाई थी, मुझे नहीं पता कि किसने जेसिका को गोली मारी थी। इसके बाद शिवदास करण राजपूत भी बयान से पलट गए। बीना रमानी, उनके पति जॉर्ज मेलहॉट और उनकी बेटी मालिनी रमानी ने शिनाख्त की, लेकिन वो काफी नहीं था। सभी 9 आरोपियों को 21 फरवरी 2006 को पटियाला हाउस स्थित तत्कालीन एडिशनल सेशन जज SL भयाना ने बरी कर दिया। कोर्ट के आदेश के बाद पूरे देश में हंगामा मच गया। जेसिका की बहन सबरीना लाल के नेतृत्व में देश भर में बड़ा कैंपेन चला। सबरीना ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की। इसी दौरान शायन मुंशी एक स्टिंग में फंस गया। जेसिका मामले में उसने कहा था कि मुझे हिंदी नहीं आती, लेकिन तहलका के 2 रिपोर्टरों के सामने वो बढ़िया तरीके से हिंदी बोल रहा था। दिल्ली हाई कोर्ट में इस पक्ष को भी रखा गया। साथ ही बीना, मालिनी और जॉर्ज के बयानों को भी आधार बनाया गया और 20 दिसंबर 2006 को मनु शर्मा समेत सभी को दोषी करार दिया गया और मनु शर्मा को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ मनु सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। मनु का पक्ष रखने के लिए दिल्ली के सबसे नामी गिरामी वकील राम जेठमलानी खड़े हो गए। जेठमलानी ने सुनवाई के दौरान कहा, पुलिस हमारे मौकिल मनु शर्मा को फंसाने की कोशिश कर रही है, जबकि जेसिका को किसी और ने गोली मारी थी। सुप्रीम कोर्ट ने 19 अप्रैल 2010 को राम जेठमलानी की दलील को खारिज करते हुए हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। आज़ाद भारत की ये पहली घटना थी जिसमें मीडिया और जनता ने मिलकर सिस्टम को झंझोर के रख दिया था। पुलिस, अदालत सब अपने काम में लग गई। जनता उनसे सवाल पूछने लगी। आखिर में सच्चाई की जीत हुई और इंसाफ मिला। इस कहानी का दुखद पहलू ये भी रहा कि जेसिका के मौत के बाद सबसे ज्यादा संघर्ष करने वाले उनके पिता अजीत लाल फैसला देखे बिना इस दुनिया से चले गए। 2 जून 2020 को दिल्ली के डिप्टी गवर्नर अनिल बैजल ने मनु शर्मा को रिहा करने की अनुमति दे दी। 2018 में जेसिका के परिवार ने मनु को माफ कर दिया। 2 जून 2020 को दिल्ली के डिप्टी गवर्नर अनिल बैजल ने मनु शर्मा को रिहा करने की अनुमति दे दी। इसके बाद जेसिका की बहन सबरीना लाल ने तिहाड़ जेल के वेलफेयर ऑफिसर को एक लेटर लिखा। कहा, उसे अब मनु की रिहाई से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। चिट्ठी में उन्होंने लिखा, हम ईसाई हैं, माफ़ करने में यकीन रखते हैं। मेरी माँ मनु को 1999 में ही माफ़ कर देती अगर उसने खुद से माफ़ी मांग लिया होता। मैंने अपनी बहन और अपने माँ बाप को खो दिया है। हमारी ज़िंदगी में एक ऐसा वक्त भी आता है जब हमें कुछ चीज़ों को पीछे छोड़ देना चाहिए। हमें विक्टिम वेलफेयर बोर्ड की ओर से मिलने वाले पैसे भी नहीं चाहिए। जिसे इसकी ज़रूरत हो उसे दे देना चाहिए। वैसे आप इस केस के बारे में क्या कहते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। वैसे मेरे हिसाब से सबरीना लाल ने बहुत ही अच्छा काम किया था। हर किसी में हिम्मत नहीं होती कि वो किसी को माफ़ कर दे, और जब बात ऐसी हो कि किसी ने किसी की जान ले ली हो तो उस केस में तो कोई भी माफ़ नहीं करता। लेकिन सबरीना लाल ने बहुत ही बड़ा काम किया। हम फिर मिलेंगे अपने एक नई केस के साथ। टिल देन, बाय बाय।